ओके, सो मैं अभी हूँ सिविल कोर्ट में। यहाँ मैं कुछ व्यक्तिगत कारण से ही आई हूँ, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी दृश्य हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और मेरी फितरत कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसी रही है कि आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस। सो हेयर लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक है अपराध और एक है कानून के रक्षक या व्यवस्था के जो भी संचालक। तो दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। मतलब कोई अपराधी है और कोई पुलिस वाला है जो ऐसा होता है ना, पैंट के ये से हथकड़ियों को बांधे हुए है। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर वकील भी 10 रुपये 5 रुपये के लिए एक नज़र बिछाए रहते हैं और बड़ा ही मुस्तैदी से वो अर्न करने का प्रयास करते हैं, या सामने वाले को उसी काम के लिए 10 तरह का और पेमेंट करना पड़ता है उन वकीलों को, उन व्यवस्था के लोगों को। और फिर सामने वही अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध करके आए हैं, जिनको लाया गया है ये बताने के लिए, और उनको लाया गया है न्यायालय यानी कि कोर्ट। न्यायालय लाया गया है कि भाई समझो कि अपराध ये होता है और सही चीज़ ये होता है, कानून ये होता है और गलतियाँ ये होती है, सज़ा ये होता है, और एक सही जीवन का संकल्प आप सज़ा काटने के बाद ऐसे ले सकते हो। ये उदाहरण देने के लिए जहाँ जिस व्यवहार न्यायालय में या कोर्ट में जिन मुजरिमों की, जिन अभियुक्तों की पेशी होती है, उनके सामने हम लोग कितना मतलब अजीब मिसाल दे रहे होते हैं। जब हम एज अ पुलिसमैन, एज अ वकील उनके इर्द गिर्द होते हैं, जब हम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे होते हैं, जब वकील कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं, मैं यहाँ का स्तब्ध हूँ कहीं ना कहीं। एक पल के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे कुछ मतलब मुझे समझ में आ रहा था एक पल के लिए कि भाई निर्भया के अगर दोषियों को एक बढ़ावा मिल रहा था, या एक तरह से वो कई वर्षों तक अड़े हुए थे, कहीं भी किसी को आत्मग्लानि नहीं हो रही थी, तो क्या इसका दोष कहीं ना कहीं हम सभी का व्यवस्था और ये माहौल भी हो सकता है। जिस माहौल में वो देख रहे हैं कि पुलिस उनके साइड खड़ी है, या फिर वकील उनको आश्वासन दे रहे कोई बात नहीं, ठीक है तुम बच जाओगे। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा जो न्याय व्यवस्था है, हमारे जो कानून है, क्या उसमें जो लिखित बातें या उद्देश्य रखा गया है उसको व्यवहारिक तौर पे लाने में हम कितना विफल हो गए हैं कि कहीं ना कहीं यहीं से अपराधी हम बनाने का एक शुरुआत कर देते हैं। मतलब यहाँ पर अभी आप सिविल कोर्ट के इर्द गिर्द देखोगे, कम से कम सैकड़ों की संख्या में हाथ में हथकड़ी लगा के लाइक अपराधी लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोने पे, कहीं किसी की पेशी चल रही है, यानी ये लोग हैं गुनाहगार। और वो फिर इसके बाहर मैं जाती हूँ तो एक खुला समाज, जहाँ पर शायद कोई अपराधी नहीं है, जहाँ पर पता नहीं चीज़ें सही है, नॉर्मल है। बेसिकली यहाँ पर आके मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक फ़र्क नहीं है अपराधी होने में और अपराधी नहीं होने में। और साथ ही साथ ये भी फ़र्क मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक अपराधी अगर है तो उनको क्या उदाहरण पेश किया जाए, या क्या चीज़ें उनको पेश किया। फिजिकली ऑब्वियसली उनको हम सज़ा देंगे, उनको उनकी प्रतिष्ठा, उनका नाम और उनका मोरालिटी तो वैसे भी गिर जाता है भाई, जब हम आर्थिक चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं, जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं। सोसाइटी की युवाओं को आप देख सकते हैं, ज़्यादातर संलिप्त युवा हैं अपराधों में। उन युवाओं को आप देख सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी सोच नहीं होती है, ना वो अपने आप को साबित कर पाते हैं, ना वो प्रतिष्ठा वो प्राप्त कर पाते हैं समाज में। अब उसके बाद भी अगर उनके हाथ से कोई अपराध होता है तो उनको एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ उनको ये समझ में आता है कि भाई बच सकते हो आप, या आपके पास चंद पैसे हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है। सपोज़ अगर एक हवलदार को आपने एक चाय ऑफ़र कर दी तो वो आपके साथ नरमी से बात करेगा, आपको गाइडलाइन भी इनफैक्ट दे देगा
कि हाँ भाई कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है। एक पुलिस वकील को आप 200 रुपया देते हो तो वो आपके लिए खड़ा होगा। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर तो वही समाज ठीक है जहाँ पर कम से कम एक लेबल नहीं चिपका हुआ है कि ये व्यवहार न्यायालय है, ये कोर्ट है, या ये जुडिशरी है, यहाँ के लोग कानून से संबंधित रक्षक है। कम से कम वही ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ओबियसली 10 तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। सो एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। मानवीय मूल्य का हनन को लेकर तो भाई खड़ा होता है आदमी झंडे लेके, लेकिन जो हमारी नैतिकता है, हमारी सोच है, मैं इस चीज़ को हमेशा से बहुत ही प्रबलता से बोलती आई हूँ कि जो इंसान की सोच की कोई परिधि नहीं होती है, और सोच में बहुत सारी अथाह चीज़ें होती हैं जिनको अगर सही से वो समझना सीखे अपने जीवन में, तो काफ़ी कुछ वो ना सिर्फ अपने लिए कर पाता है, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के तौर पे उभरता है। तो उन सब चीज़ों की हत्या वैसी जगह पे जो स्पेशली बना हुआ है इन चीज़ों के निपटारे के लिए, तो आई एम शॉक्ड। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ का ज्ञात पहले से नहीं हो रहा था या नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा अलग दुनिया में जी रही थी, लेकिन जब करीब से आप चीज़ें देखते हो तो उनकी कई मायने आपको समझ में आते हैं। सो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये छोटी सी फेसबुक की दुनिया में सोचा मैंने कि मैं रखूं अपनी बातें, तो शायद किसी गुरुजन बड़ेजनों से ये सुनने मिले कि विचलित नहीं हो, प्रेरणा ये सच्चाई है एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी क्या ही कुछ लोग इस पे बात करेंगे। थैंक यू।